छपरा में 6 जुलाई 2025 को इतिहास बन गया। लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राजेंद्र स्टेडियम में एक ऐसा रैली की जिसने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी। देखिए क्या कह रहे हैं चिराग पासवान। और हमारे बिहार को, मेरे बिहार को अपराध का गढ़ बताते हैं, अपराध का कैपिटल बताते हैं। जरा पूछिएगा उन नेता से, क्योंकि चुनाव के वक्त भी वो आप लोगों के बीच आएंगे। वो एक ऐसे दल के नेता हैं जिनकी पार्टी लंबे समय तक बिहार में सत्ता में थी। बिहार तो बिहार केंद्र में लंबे समय तक सत्ता में थी। कांग्रेस ने लंबे समय तक केंद्र और बिहार में शासन करने का काम किया। और आज जब कांग्रेस, इस रैली का नाम था नव संकल्प महासभा और यह सिर्फ एक सभा नहीं बल्कि एक जन आंदोलन की तरह थी जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। खास बात यह रही कि इस महासभा की तैयारी में पूरी ताकत से जुटे थे छपरा के युवा नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और खान ब्रदर्स, जिसने रसी खान साहब, नजीम खान, साजिद खान, शहनवाज खान और सैफ खान का नाम प्रमुख है। इन सभी ने अलग अलग मोहल्ले, गलियों और गांवों में जाकर जनता से सीधे संपर्क किया और रैली में आने की अपील की और वाकई छपरा में इतिहास रच दिया। रैली के दिन सुबह से ही छपरा में हलचल तेज हो गई थी। सड़कों पर झंडों से सजी मोटरसाइकिलें, ट्रैक्टर और गाड़ियां दौड़ रही थी। युवाओं की टोली ढोल नगाड़ों के साथ नारे लगाती हुई मैदान की ओर बढ़ रही थी। हर ओर चिराग पासवान जिंदाबाद, रामविलास अमर रहे और बिहार फर्स्ट के नारे गूंज रहे थे। पूरे शहर में उत्सव जैसा माहौल था। खान ब्रदर्स की अगुवाई में निकले काफिले ने लोगों के दिल जीत लिए। मोहल्ले में जैसे जुलूस निकलता गया, लोगों छतों से झांकने लगे। कुछ ने फूल बरसाए, कुछ ने तालियां बजाई और बच्चे भी झंडे लेकर दौड़ते दिखे। ये सब नजारे देख रहे थे कि जनता अब कुछ नया चाहती है और उनकी उम्मीद चिराग पासवान में दिख रही है। जब मंच पर चिराग पासवान पहुंचे तो लोगों का उत्साह चरम पर था। उन्होंने हाथ हिलाकर सबको अभिवादन किया और सीधे दिल से बात की। चिराग ने साफ साफ कहा कि अब वो सिर्फ सांसद नहीं रहेंगे बल्कि बिहार विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे और पूरे राज्य में हर सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का उम्मीदवार उतारा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह लड़ाई सिर्फ कुर्सी की नहीं, यह लड़ाई बिहार को आगे बढ़ाने की है। उन्होंने नीतीश कुमार और महागठबंधन पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि ये लोग सिर्फ डर की राजनीति करते हैं। कोई कहता है आरक्षण छीन लिया जाएगा, कोई कहता है संविधान बदल जाएगा, लेकिन हम डंके की चोट पर कहते हैं कि हमारी पार्टी संविधान, आरक्षण और सामाजिक न्याय के लिए पूरी मजबूती से खड़ी रहेगी। चिराग ने कहा कि अब बिहार को जात पात, डर और गुंडागर्दी से नहीं बल्कि काम, पढ़ाई, रोजगार और इज्जत से चलाना है। उन्होंने वादा किया कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो हर जिले में उच्च शिक्षा संस्थान, सरकारी अस्पताल और रोजगार के साधन होंगे। उन्होंने कहा कि बिहार को अब ना धोखा चाहिए ना दिखावा, अब बस काम चाहिए और हम काम करने आए हैं। इस पूरी सभा की जिम्मेदारी संभाली थी चिराग के बहनोई और जमुई के सांसद अरुण भारती ने। उन्होंने मन से कहा कि चिराग पासवान सिर्फ रामविलास पासवान के बेटे नहीं है बल्कि उनके विचारों और संघर्ष की सच्चाई विरासत है। अरुण भारती ने कहा कि हम जातिवाद, डर और झूठी घोषणाओं की राजनीति को खत्म करेंगे और बिहार में काम, विकास और न्याय की राजनीति को लेकर आएंगे। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि चिराग ही अगले मुख्यमंत्री बनने का हक रखते हैं क्योंकि उन्होंने हर वर्ग के लिए आवाज उठाई है, चाहे वो दलित हो, पिछड़े किसान, महिलाएं या युवा हो। सभा में रईस खान साहब और खान ब्रदर्स की सक्रियता साफ नजर आई। उन्होंने सिर्फ रैली के दिन ही नहीं बल्कि कई दिनों से लगातार शहर के हर गली मोहल्लों में घूम कर लोगों को जागरूक किया, कार्ड बांटे, अपील की और सबको भरोसा दिलाया कि ये सभा सिर्फ भाषण देने के लिए नहीं है बल्कि यह जनता की ताकत और बिहार को नया रास्ता देने की शुरुआत है। सोशल मीडिया पर सैकड़ों फोटो और वीडियो वायरल हुए जिनमें खान ब्रदर्स मोहल्ले में जनसंपर्क करते हुए युवाओं के साथ
जोश भरते और नारे लगाते नजर आए। उन्होंने एक टीम की तरह काम किया, बिना किसी शोरगुल के एक एक नागरिक से मिलकर इस रैली को ऐतिहासिक बना दिया। प्रशासन ने भी इस रैली के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। जगह जगह पुलिस तैनात थी, ट्रैफिक नियंत्रण किया गया था और सभी मार्गों को अव्यवस्थित किया गया था ताकि कोई अव्यवस्था ना हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि इतनी भीड़ के बावजूद कोई हंगामा या गड़बड़ी नहीं हुई। सब कुछ अनुशासन और शांति के साथ हुआ, जो बताता है कि आयोजकों ने कितना जिम्मेदारी से काम किया। सभा के अंत में चिराग पासवान ने लोगों से पूछा, बताइए मैं किस सीट से चुनाव लड़ूं? और लोगों ने जोरदार तालियों और नारों के साथ जवाब दिया, जहां से लड़ेंगे वहीं से जीतेंगे। इस भावनात्मक पल से साबित कर दिया कि चिराग अब सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि जनता के दिलों में जगह बना चुके हैं। आज की इस नव संकल्प महासभा ने यह साफ कर दिया है कि बिहार की राजनीति अब एक नए मोड़ पर है, जहां एक तरफ पारंपरिक दल अपनी अपनी जातियां गोलबंदी में लगे हैं, वहीं चिराग पासवान का नेतृत्व हर वर्ग, हर समुदाय और खासकर युवाओं को साथ लेकर चलने का प्रयास कर रहा है। और इसमें उन्हें जमीन से जुड़े लोगों जैसे खान ब्रदर्स और सैफ खान का भरपूर साथ मिल रहा है, जो नारे नहीं मेहनत के समर्थन जुटा रहे हैं। अंत में कहा जाता है कि छपरा की यह महासभा केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, यह एक नई सोच, नई उम्मीद और एक नए बिहार की शुरुआत थी। अब देखना यह है कि यह जनसलाब आने वाले विधानसभा चुनाव में किस रूप में सामने आता है। लेकिन इतना तय है कि 6 जुलाई 2025 का यह दिन अब बिहार की राजनीतिक यादों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। और इसकी सबसे बड़ी वजह है चिराग पासवान, उनकी मेहनत, उनकी सादगी और जनता का उन पर भरोसा।